सब तरफ चर्चा है अल्फ़ा की, और अल्फ़ा के साथ साथ आलिया भट्ट की, स्पाई यूनिवर्स की, यशराज फिल्म्स की। और उसका नतीजा जो आया है वो कम ज़्यादा करके आपको पता चल ही गया होगा। कुल मिलाकर मामला जो है वो बहुत डिसअपॉइंटिंग है, और डिसअपॉइंटिंग है तो इसकी आशंका पहले से ही थी। ऐसा नहीं था कि पहले ये था कि फ़िल्म जो है बहुत हॉट हो गई थी, या बहुत लोग ये कह रहे थे कि हम ये फ़िल्म देखने जाएंगे। बात दरअसल ये है कि जिस तरह से ये स्पाई यूनिवर्स शुरू हुआ था, मतलब मतलब सलमान खान के साथ शुरू हुआ था, एक था टाइगर, और उसके बाद जिस तरह से इसमें ऋतिक रोशन जुड़े, शाहरुख खान जुड़े, 6 फ़िल्में बनी इन लोगों की। उसके बाद भी तो 7वीं फ़िल्म है जो आलिया भट्ट और शर्वरी बाग की टीम के साथ में आई। सच्चाई ये है कि धीरे-धीरे इस स्पाई यूनिवर्स का जो ग्रेड है वो गिरता चला गया। इसका जो ग्राफ है वो नीचे आता गया। सवाल ये है कि इसका ज़िम्मेदार कौन है? तो इस वीडियो में, इस लाइव में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या है भाई कि ये फ़िल्में, जो कि इतने सबसे बड़े स्टूडियो की फ़िल्म है और बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, पहली बार मतलब किसी ने बॉलीवुड में इस तरह से ओपनली बाकायदा अनाउंस किया था कि हम यूनिवर्स बना रहे हैं। कॉन्सेप्ट आया स्पाई यूनिवर्स, और स्पाई यूनिवर्स का प्रॉपर लोगो जारी किया था यशराज फिल्म्स ने, और वो आप देख सकते हैं आज भी। तो ये तो एक बड़ा अनाउंसमेंट था, और ऐसा लगा था कि शायद अब ये लंबे समय तक चलने जा रहा है। लेकिन आप देखिए 7वीं फ़िल्म के आते-आते स्थिति ये हो चुकी है कि इस स्पाई यूनिवर्स पर ताला लगने वाला है। क्या वाक़ई ये बंद हो जाएगा? अगर आप कहानियों को देखें, अगर आप इन फ़िल्मों की स्क्रिप्ट्स को देखें, जितने सारे दोहराव मिलेंगे, जो फ़ॉर्मूले मिलेंगे, वो यही कहते हैं कि भाई ये बात आगे तक तो बहुत ज़्यादा जानी नहीं है। और उसके बाद मामला जो आया, बार-बार बात आ रही है, धुरंधर ने जिस तरह से इस यूनिवर्स की कहानियों को, इसकी टोन को जिस तरह से एक्सपोज़ किया, उसने जो है आप कह सकते हैं कि सारे टायर जो हैं वो पंचर कर दिए। अब ये गाड़ी जो है कहीं आगे बढ़ने लायक नहीं रह गई है। तो ख़ैर अब इस पर यशराज फ़िल्म्स को सोचना है कि उसने क्या किया है और आगे वो क्या करना चाहता है। क्या इस स्पाई यूनिवर्स को वो ज़िंदा रखना चाहता है, या फिर इसकी विंडो जो है शट कर देगा, ताला लग जाएगा। देखेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें जो मुझे समझ में आई कि क्या है, मतलब ये एक फ़ॉर्मूले में कैसे बदल गया। आप एक फ्रेश कहानी के साथ आपने शुरू किया था, एक था टाइगर, और एक था टाइगर के बाद में कहानी पूरी फ़ॉर्मूले में बदल बदल गई। तो कहानी मोटे-मोटे तौर पे समझते हैं, जो मैं समझ पाया आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इसकी कहानियों का ट्रैक एकदम समान है, और इस बात को समझा जा सकता है कि भाई ये जासूसी जॉनर है। तो जो जासूस होगा तो वो अपने देश के लिए, या जो आर्मी मैन होगा, एजेंट होगा, वो अपने देश के लिए काम करेगा, अपने देश की सुरक्षा के लिए काम करेगा। तो ये तो चलिए समझ में आता है कि ये एक जॉनर ये है। लेकिन अब आप यहाँ देखिए, इसके सारे जो मेन कैरेक्टर आते हैं, चाहे आप उसमें टाइगर का कैरेक्टर ले लीजिए, चाहे कबीर का कैरेक्टर ले लीजिए ऋतिक वाला, चाहे पठान का, आप पाएंगे कि ये सारे अनाथ हैं। मतलब इनका फैमिली बैकग्राउंड जो है आपको बताया ही नहीं जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या है क्या नहीं। बस कहानी ये कि भैया अनाथ हैं, और अनाथ हैं और तो इसके बाद इनकी कोई फैमिली नहीं है। तो बताया जाता है जब इनकी कोई फैमिली नहीं है तो किसी तरह का, मतलब इनके ऊपर इमोशनल बैगेज नहीं है, तो ये अपने देश को ही अपना परिवार मानते हैं, देश के लोगों को ही अपना परिवार मानते हैं। तो कोई क्योंकि परिवार में है नहीं, तो इनको ऐसा होता नहीं कि भाई इनके परिवार वाले किसी की जान जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। हालांकि लव इंटरेस्ट और फैमिली पत्नी आती बाद में, लेकिन बट बेसिक जो है, सारे कैरेक्टर्स आप जो लिख रहे हैं अनाथ हैं। अल्फा जो आई है ये फिल्म, इसमें भी जो फिल्म की एक्ट्रेस है आलिया भट्ट, आपने अनाथ भले ही उसे नहीं बताया, लेकिन उसका पालन पोषण तो अनाथ की तरह हुआ है कि उसकी मदर मर चुकी थी, और जो विलेन है उसको उसके पिता के पास से उठा लाया था, अनाथ ही हो गई। तो ये फॉर्मूला बन जाता है यार, एक ऐसा कैरेक्टर जो होगा देशभक्त होगा, जासूस, अनाथ है, उसकी कोई फैमिली नहीं है। तो आप यशराज फिल्म्स की उसमें ये सारे फॉर्मूले देख लीजिए, अनाथ है, मतलब कबीर अनाथ है, पठान अनाथ है, टाइगर अनाथ है, आगे पीछे कोई नहीं। ये सब जगह आपको दिखा है। दूसरा मतलब नेक्स्ट जो है, इनका जो भी लव एंगल या रोमांस वगैरह होता है वो क्रॉस बॉर्डर, खास तौर पर हमने जो टाइगर और पठान जो इसकी सबसे बड़ी फिल्में हमने देखी हैं, मतलब ये बड़ा प्रिडिक्टेबल हो गया, क्रॉस पाकिस्तानी से प्यार। अब टाइगर में जो है वो कैटरीना कैफ है, जो पाकिस्तान की एजेंसी है उसकी खुफिया एजेंट हैं वो। और हालांकि उनको ये दिखाया गया कि भाई वो हमेशा सलमान को लेके लॉयल रही, प्यार हुआ, एक अच्छा रोमांस दिखाया, फिर
शादी हो गई, बच्चा भी है, वो सारा कुछ। पठान में उन्होंने क्या दिखाया, दीपिका पादुकोण, जो आई थिंक रूबी नाम था, अब वो भी पाकिस्तानी एजेंट है, शाहरुख इंडियन एजेंट है, दोनों मिलते हैं, वो गाना पूरा जो बवाल हुआ था और वो जो सारा आप जानते हैं। उसके बाद में ये ज़रूर दिखाया कि ठीक है, दीपिका थोड़ा सा चकमा दे जाती है, धोखा दे जाती है, दोनों किसी वायरस को चुराने का मामला रहता है, तो वो लगते हैं और फिर दीपिका धोखा दे के निकल जाती, मगर फिर बाद में थोड़ा वो इंसानियत वगैरह के मामले दिखाए और उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वापस जो है वो इंसानियत को बचाने के लिए शाहरुख के साथ आ जाती है। तो इसका लव वाला जो मामला है, आपको पता है कि भाई इनकी फिल्मों का एक ये फॉर्मूला है कि जासूस जो है पाकिस्तानी होगा, उससे प्यार करा दो। ये एक अजीब चीज़। अच्छा, अब यहाँ पर या तो ये वाला मामला है, क्रॉस बॉर्डर वाला प्यार करा दो, या फिर इनका क्या है, गुरु शिष्य का फॉर्मूला है। जो मेंटोर होगा और उसका जो भी शिष्य होगा, जो भी उसका स्टूडेंट होगा, वो बगावत कर देगा, या मेंटोर बगावत कर देगा और ये जो शिष्य होगा वो उसके पीछे होगा। मतलब इनकी आपस में लड़ाई दिखाओ, इनको आपस में भिड़ते दिखाओ। तो चाहे आप वो कबीर वाला देख लीजिए, मतलब जो टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन वाला फॉर्मूला, अल्फा में भी इन्होंने यही आजमाया है। आलिया भट्ट और बॉबी देओल, फिक्स है फॉर्मूले इनके, इसी तरह से चलो। मतलब अनाथ हैं, फैमिली बैकग्राउंड कुछ नहीं है, लव, या फिर मतलब या तो लव स्टोरी है तो मतलब प्रेमी प्रेमिका बताओ तो क्रॉस बॉर्डर दिखा दो, या फिर गुरु शिष्य का दिखा दो। दोनों एक समय के बाद एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, या तो धोखा देते हैं। भाई पठान में इसमें वार में हमने यही देखा था, कबीर के खिलाफ जो है वो खालिद को भेजा जाता है, फिर कहानी आगे जाके वार 2 में कुछ बदलती है। मतलब वो फिक्स है फॉर्मूला, गुरु शिष्य बताओ या प्रेमी प्रेमिका बताओ तो फिर क्रॉस बॉर्डर बता दो। और अल्फा में भी उसी चीज़ को, जैसे मैंने कहा कि भाई अनिल कपूर और बॉबी जो है वो नई पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं, ये वही गुरु शिष्य वाला पूरा मामला है एकदम से। मतलब 7 फिल्म है, सोचिए, एक आध फिल्म में एक होता, हर बार कुछ नया लाते, दो दो तीन तीन फिल्मों में आप, 7 फिल्मों में यही 2 फॉर्मूले चल रहे हैं। इसके बाद में चौथा एक चीज़ हमको पता है कि भाई आप अपनी फिल्म को बहुत ग्रैंड लेवल पर शूट करते हैं, फॉरेन लोकेशंस में जाते हैं और अलग अलग। तो ठीक है, वो एक टेक्निकल एस्पेक्ट है, लेकिन वो एक आपकी फिल्म को एक खास तरीके के फॉर्मूले में बांध देता है। आपकी फिल्म इंडिया में नहीं होती, आपकी फिल्म बाहर होती है, विदेश के भव्य लोकेशन वगैरह जो हैं वो सारे आपको दिखाई देते हैं। फिर इन फिल्मों में आप देखिए कि कयामत आएगी, डूम्स डे जो होता है, उसके वेपन यहाँ पर होते हैं। मतलब कुछ ऐसा होने वाला है जिससे कि देश में कयामत आ जाने वाली है। हमने देखा था जो वार में था वो सैटेलाइट कोड की लड़ाई थी, उसके बाद में हमने देखा टाइगर 3 में तो वहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइलों का मामला था, उसके कोड वो चल जाने वाले हैं। पठान में वो रक्तबीज वायरस आया था। फिक्स फार्मूला है, कुछ एक चीज़ जो है उसी हिसाब से चलेगी, फिल्मों वैरायटी नहीं है उसमें। फिर एक और चीज़ जो यशराज की कई फिल्मों में, एक्शन फिल्मों में, बल्कि धूम में भी जो बार बार देखने मिलती है, वो है कि हीरो जो है वो विलन को चेज करता है, और ख़ास तौर पर पोस्ट इंटरवल सेशन में ये होता है। मतलब ये लंबी चेज दिखाई जाती है, ही विलन दौड़ रहा है और हीरो उसके पीछे है। आप फिल्मों को याद कर लीजिए, इसमें कोई भी फिल्म ले लीजिए, पठान में भी आप देख लीजिए, वो जो रेलगाड़ी में, जो रशिया में जो ट्रेन चल रही है, अब वो बहुत लंबा सीक्वेंस है। और भी है, हीरो वर्सेस विलन है, या इस तरह के लंबे चेजिंग वाले सीन है, एक आध सीन ऐसा डालेंगे बहुत, इसमें खूब लंबा चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, आपको पता ही चलेगा कि कब ये जो है ख़त्म होगा। ये फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला इनका, हीरोइन को बिकनी पहनाना है हर फिल्म में। वो कोई भी हीरोइन होगी, उसको ज़रूरत हो नहीं हो, सीन की रिक्वायरमेंट हो, लेकिन ये एक बात तय है कि यशराज की फिल्म से और स्पाई यूनिवर्स से आपको बिकनी पहने, मतलब वो जेम्स बॉन्ड बनाने की कोशिश जो है ये वाले हिसाब से होती है। अल्फ़ा जिसमें कि कोई दोनों हीरोइन है, सिस्टरहुड दिखाया है, बहनें हैं वहाँ पे भी, लेकिन बिकनी इन्होंने डाली, और उस बिकनी वाले सीन्स की बड़ी हंसी उड़ाई जा रही है। उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाकर जो है वो पूरा क्या मामला है, कैसे क्यों दिखाया है, क्या है, और उस पर क्या रिएक्शन है सोशल मीडिया के और दर्शकों के, वो मैं आपको बताऊंगा। तो बिकनी सीन ज़रूर होना चाहिए, ये भी फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला है कि भाई क्योंकि हमारा स्पाई यूनिवर्स है, तो यहाँ पर दूसरी स्पाई फिल्म के किसी को यहाँ पर गेस्ट अपीयरेंस करा दो। हर फिल्म में आपको ये देखने मिलेगा।
शाहरुख की फिल्म में सलमान दिखेंगे, सलमान की फिल्म में ऋतिक दिखेंगे, ऋतिक की फिल्म में फिल्म के लास्ट में कुछ डाल दो, स्पाई जो अगली फिल्म आने वाली उसके हिस्से डाल दो, मतलब कुछ, और अल्फा आई तो उसमें ऋतिक को डाल दो। ये जो पूरा ये पूरी फॉर्मूलेबाजी, मतलब आप ये देख लीजिए कि मैं तो अभी थोड़ा सा टाइम दिया तो मैंने यही सोचा कि मैं देखें कि क्या चीज़ें कॉमन है, क्यों, जो कि स्पाई यूनिवर्स है, आपको हर 2 साल 3 साल में एक फिल्म बना के लानी है, आप ला रहे हैं, मगर आप उसमें राइटिंग में मेहनत नहीं कर रहे हैं। आपने फिक्स कुछ फॉर्मूले बना लिए हैं, आप उन्हीं फॉर्मूलों पर चलते रहते हैं। आपको लगता है कि दर्शक जो है भूल जाएगा, उसको आप एक नई घुट्टी पिला दोगे, वही भारत पाकिस्तान, वही क्रॉस बॉर्डर लव, या फिर गुरु शिष्य के जो दिखा देंगे आप, किस तरह से कौन बागी हो गया है। आप ग्रैंड लोकेशंस पे चले जाइए, लंबे लंबे चेजिंग सीन दिखा दीजिए, बिकनी सीन दिखा दीजिए, आप वो करा गेस्ट अपीयरेंस करा दीजिए, मतलब सारा कुछ इसी के आसपास। और एक और चीज़ है, आपकी इनकी कहानियों में देखिए तो विलेन जो मिलेगा, अल्फा में हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन बाकी फिल्मों में देखिए वो आर्मी का ही कोई एजेंट होगा जो बागी हो गया है। अरे भाई, क्या हमारे यहाँ पर इंडिया में इसी तरीके से सिस्टम काम करता है कि जो एजेंट होता है, जो स्पेशल एजेंट होता है, जो सैनिक होता है या जो स्पाई होता है, उसके साथ कुछ इतना भयानक, इतना दर्दनाक हो जाता है, या फिर वो होता है कि खुद को साबित करना है उसको, वो ऑफिसर्स की बिल्कुल नहीं सुनता है। हालांकि ये तो पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का फिक्स फार्मूला है, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे आर्मी में हो, चाहे आप कहीं भी दिखाएं। जैसे ही कोई ऐसा हीरो दिखाया जाएगा तो उसके कैरेक्टर स्केच में पहली चीज़ ये डाली जाएगी कि वो सीनियर की नहीं सुनता, उसके अपने रास्ते हैं चीज़ों से निपटने के। और फिर जब उस पर थोड़ा सा कंट्रोल किया जाता है, उसको ऑर्डर दिया जाता है, फिर वो बागी हो जाता है, बगावत कर देता है, लेकिन फिर सब कुछ ठीक करके आखिरी में खुद को सही साबित कर देता है। तो ये तो खैर पूरे बॉलीवुड की समस्या है, मगर ये समस्या भी हमको यहाँ देखने को मिलती है। तो आप फॉर्मूले से बाहर निकल ही नहीं पा रहे। आपने एक बहुत बड़ा यूनिवर्स तो बना लिया, बहुत अच्छी बात है कि आपने कुछ नया सोचा, आपने कुछ बड़ा सोचा, लेकिन उसको फॉर्मूले में बांध दिया। भाई, जेम्स बॉन्ड की भी फिल्में हम तो बचपन से देख रहे हैं, और पहले से वो फिल्में बन रही हैं, हर दूसरे तीसरे साल में थोड़ी आती हैं, 5 साल 10 साल 8 साल में कभी आती हैं। और लेकिन फॉर्मूले उसमें भी हैं, लेकिन उनका स्टाइल, उनकी कहानियाँ, एक कैरेक्टर है तो भाई वो एक कैरेक्टर है तो वो उसकी स्टाइल तो नहीं बदलेगी। सपोज इनकी फिल्म में टाइगर है, तो टाइगर टाइगर जैसा ही रहेगा हर फिल्म में। लेकिन आप कहेंगे नहीं, कहानियाँ भी एक जैसी रहेगी, उसके भी फॉर्मूले नहीं बदलेंगे, तो फिर क्यों देखेगा आदमी। यही जो बात है वो यहाँ पर हो रही है। तो मुझे लगता है यही जो सारी फॉर्मूलेबाजी है, इसने पूरा यशराज का जो स्पाई यूनिवर्स है, इसको बर्बाद करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। और आलिया भट्ट की जो अल्फा है, ये आप देख लीजिए कि इसका एक कहते हैं ना, पराकाष्ठा हो गई जिसे कहते हैं कि भाई हद हो गई अब तो पब्लिक अब ये बता रही है कि भाई अब हद हो गई आपके इस फॉर्मूलेबाजी की। तो स्पाई यूनिवर्स में आप तो कुछ बहुत ही अलग नया करें, और आप लोगों को बताएं कि देखिए हम में वो जुनून है, वो जज्बा है, क्योंकि सिनेमा जुनून का काम है। सिनेमा मार्केट, सिनेमा का मार्केट ज़रूर है, एक आर्ट है, उसका मार्केट ज़रूर है, लेकिन वो बनता जज्बे से है। वो ऐसे नहीं बनता है कि हमने कुछ चीज़ें तय कर ली और हम उसी हिसाब से चलेंगे और सिर्फ नोट छापने के लिए बनाएंगे, ऐसे नहीं चलता है। तो ये कुछ फॉर्मूले मुझे लगा कि हाँ, ये चीज़ें हैं, इन पर हमें बात करना चाहिए। अब करना क्या चाहिए, देखिए करना तो यशराज फिल्म्स को ही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले इनको ये भारत पाकिस्तान वाला जो है ना मामला ब्रेक करना चाहिए, कि हर फिल्म में वही भारत पाकिस्तान, वही भारत पाकिस्तान, इतना मतलब ये बनाते हैं। फिर इधर पिछले आप देख रहे हैं 5 7 8 साल में ढेर सारी फिल्में आई हैं, और धुरंधर ने तो जो भारत पाकिस्तान किया है, वो इतने हाईएस्ट लेवल पे उसको पहुंचा दिया है कि आप उसको छू नहीं सकते हैं। हाल फिलहाल तो कम से कम यही दिख रहा है। तो बेहतर है कि भाई आप कोई नया रास्ता देखें। बहुत सा अब जब आप हॉलीवुड फिल्मों से प्रेरणा लेते हैं तो यहाँ भी इस मामले में ले लें भाई। चाइना तो आप जाएंगे नहीं, ये बात तय है। सलमान खान अभी तक मतलब कितने परेशान है। अभी शाम को भी मैंने लाइव किया एक छोटा सा, तो उसमें आपको बताया, अव्वल तो उनकी फिल्म जो है बैटल ऑफ गलवान वो मातृभूमि टाइटल में बदल गई। उसके बाद खबरें ये आ रही कि तमाम सीन युद्ध के जो गलवान 2020 था वो सब हटा दिया गया है। चीन शब्द तक नहीं बोला गया है फिल्म में, ये भी खबर आ रही है। उसके बाद भी फिल्म अटकी हुई है। तो ये तो तय है कि यशराज भी अगर बनाएगा तो वो अपने किसी एजेंट को चाइना नहीं भेजेगा। चलिए, आप चाइना नहीं भेजेंगे, मगर आजकल जो साइबर टेररिज्म का मामला है एकदम मॉडर्न है, एआई आ गया है। एआई के खतरे, एआई को कैसे नेगेटिव ढंग से या
पूरी दुनिया में तहलका मचा देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, कर सकते हैं। उसके अलावा आजकल स्पेस, हॉलीवुड ने कई फिल्में बनाई हैं। आप देखिए, अंतरिक्ष से मुसीबत आती है और हॉलीवुड का हीरो बचाता है। तो बॉलीवुड स्पाई यूनिवर्स को थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे सोचना होगा। भारत के आसपास जो है ऐसे कोई एक पाकिस्तान है। अब ये बात सही है कि हमारे पड़ोसियों से संबंध अब पहले की तरह मधुर नहीं रह गए हैं, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो, वो हम देख सुन रहे हैं लगातार। लेकिन वो इतने बड़े और ऐसे नहीं है कि वहाँ आप कोई मिलिट्री ऑपरेशन या इस तरह का स्पाई एजेंट वाला कुछ दिखाएं। तो फिर आप कुछ सोचिए, कुछ आप नया कीजिए, कुछ बड़ा कीजिए। एक तो ये है। और एक और चीज़ है, जब भी आप इस तरह की जो फ़िल्में देखेंगे इनकी स्पाई यूनिवर्स की, तो वो क्योंकि वो इन्हीं के बीच से कोई होता है, इन्हीं के आर्मी या एजेंट में से कोई एक होता है जो कि बागी हो जाता है। और स्वाभाविक है कि फ़िल्म का हीरो जो होता है, मेन कैरेक्टर जो होता है, वो विलेन पर भारी पड़ता है, प्रेडिक्टेबल है। ऐसी एक भी फ़िल्म अभी तक इसमें नहीं दिखी है, चाहे वो टाइगर हो, पठान हो या कबीर वाली कहानी हो, कि जिसमें विलेन जो है बहुत भारी पड़ रहा है। और जूनियर एनटीआर जब वार 2 में आए थे ऋतिक के साथ में, तो दो टक्कर के हीरो और विलेन एक साथ पर्दे पर दिखे थे। लेकिन वहाँ भी बात बनी नहीं, क्योंकि उसकी बहुत सारी वजहें थी कि भाई उसमें ये भी कहा गया कि जूनियर एनटीआर नहीं चाहते कि उनका कैरेक्टर जो है ऋतिक से कम दिखाया जाए, और ऋतिक नहीं चाहते कि उनका कैरेक्टर जो है वो जूनियर एनटीआर से कम हो जाए। तो ऋतिक के इंटरफेरेंस की शूटिंग के समय में काफ़ी खबरें थी, और वो डायरेक्टर से भी नाखुश थे। तो ये जो पूरी दखलंदाजी है और ये जो पूरा बैलेंस करना है कि दो बड़े स्टार ले लिए हैं, तो फिर आपको उनको कैसे संभालेंगे। जब तक आपके स्क्रिप्ट नहीं होगी तब तक आप नहीं संभाल पाएंगे, आपके पास क्लियर ही नहीं है चीज़ें। तो इसलिए होता यह है कि टाइगर और पठान जैसे जब आपके हीरो होते हैं, तो विलेन उनके सामने बौना ही साबित होता है, प्रिडिक्टेबल होता है सब। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसने इन लोगों को पानी पिला दिया, नहीं। क्योंकि शाहरुख, सलमान, ऋतिक ये इस कद के स्टार हैं कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं, और हैंड टू हैंड कॉम्बैट नहीं जैसी होती है। और अगर हो भी जाए तो ये ना घूसा खाने को तैयार हैं और ना ज़मीन पे गिरने को तैयार हैं। तो होगा कैसे? तो जब तक आपका विलेन मजबूत नहीं होगा, आपकी जितनी बड़ी फिल्में देखिए, चाहे वो एक्शन फिल्में हों या नॉर्मल कहानियाँ हों जिसमें विलेन होता है, जब तक विलेन मजबूत नहीं होगा, आपका हीरो जो है कभी उसका कद बड़ा नहीं होगा। भाई शोले में अमजद खान ना हो तो जय वीरू का कद कितना बड़ा हो सकता है, ठाकुर कितना बड़ा हो सकता है। एकदम सिंपल सा मतलब ये एग्जाम्पल है। आप तमाम कोई भी फिल्म देख लीजिए, मोगेम्बो खुश हुआ तो ये जो है वो मोगेम्बो कपा देता था, मतलब यार ये क्या आदमी, मतलब कितना खतरनाक है। तो पुरानी फिल्में भी देखी तो सिंपल सी बात है, जितना बड़ा आपका विलेन होगा, हीरो का कद उतना बड़ा हो पाएगा। तो जब आप विलेन ही बौना रखते हैं और वो एकदम उसका सिंपल होता है कि भाई वो तो बागी है, तो आधा तो वैसे ही वो गिल्ट में मरा रहता है, उसकी फैमिली वैमिली का कुछ थोड़ा सा दिखा देते हैं कि उसका कभी उसकी बीवी मर गई, कभी परिवार तकलीफ में आ गया, तो उसके साथियों ने उसको कोऑपरेट नहीं किया। बड़ी कमज़ोर सी कहानियाँ होती हैं। तो विलेन आपके मजबूत नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि विलेन को मजबूत बनाया जाए, इंडिया पाकिस्तान से बाहर निकला जाए। कैमियो वाला जो मोह है इससे बचना चाहिए। कोई भी फिल्म इसलिए नहीं देखी जाती है कि यार कैमियो है किसी स्टार का या किसी एक्टर का। पठान भले ही चली, वो इसलिए नहीं चली कि मतलब सलमान खान का कैमियो इसमें था। ठीक है, उस कैमियो को चर्चा मिल गई, वो एक अलग बात है। या इस फिल्म में अल्फा में अगर ऋतिक रोशन का कैमियो है, तो दर्शक इसलिए नहीं जाएंगे इस फिल्म को देखने, जिन्हें भी देखना है यार चलो ऋतिक का कैमियो है देख के आते हैं, वो फिल्म क्या है वो देखेंगे। तो ये कैमियो वाले मामले से भी बचना होगा। और सबसे मेन तो देखिए वही, ये सारी बातें तो चलिए बहुत बाद की है। आपको सबसे पहले अच्छी कहानियाँ चुनना होगी, अच्छे डायलॉग्स लिखवाने होंगे, तब जाके मामला बनेगा। अच्छी कहानियाँ, अच्छे डायलॉग, अच्छा डायरेक्टर, इसके बगैर ये बाकी सारी बातें जो सुधार समझाइश है वो सारी बेकार है। और इन सब से ऊपर एक इच्छा शक्ति कि हमें बेहतर करना है, और थोड़ा सा अपने अंदर झांक के देखना। एक होता है ना कि आत्मावलोकन जिसे कहते हैं, अपने गिरेबान में झांक के देखना। एक बार खुद बैठ कर देखें कि ये जो फिल्में बनाई हमने इनमें किया क्या है, बहुत न्यूट्रल तरीके से। वरना तो ये साफ दिख रहा है कि इसके बाद अगर किसी स्पाई यूनिवर्स की फिल्म का अनाउंसमेंट होता है, तो वो एक आप कह सकते हैं कि दुस्साहस होगा बहुत बड़ा, जब ये हाल है।